बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान का महीना आते ही उम्मत मुसलमान की तरफ से कलाम इलाही कुरान मजीद की तलावत आम दिनों की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उलमाए कराम कुरान को ठहर ठहर कर और समझ समझ कर पढ़ने की तलकीन करते हैं ताकि पढ़ने वाले को पता चल सके कि कुरान हमें क्या समझा रहा है, या यूं कह लें कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं। आज की इस इंतहाई अहम वीडियो में हम आपको आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद के इन 100 पैगामात बारे आगाह करेंगे जिनका जानना हर मुसलमान के लिए अज हद जरूरी है, ताकि वो इन पैगामात को सुनकर समझकर अपनी जिंदगी के मामूलात और मामलात को दुरुस्त रख सके। इस तरह न सिर्फ हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी बल्कि इससे भी बढ़कर ये कि अल्लाह ताला की रजा भी हासिल होगी। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे कबल एक छोटी सी गुजारिश कि हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाकर लाते हैं। अगर आप हमारी हौसला अफजाई करते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी मजीद हौसला अफजाई होगी और हम मजीद अच्छी वीडियोस अपने नाज़रीन के लिए लाते रहेंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद के 100 आफाकी पैगामात ये हैं। नंबर 1, गुफ्तगू के दौरान बदतमीजी न किया करो, गुस्से को काबू में रखो, दूसरों के साथ भलाई करो, तकब्बुर न करो, दूसरों की गलतियां माफ कर दिया करो, लोगों के साथ आहिस्ता बोलो, अपनी आवाज नीची रखो, दूसरों का मजाक न उड़ाया करो, वालिदैन की खिदमत किया करो, वालिदैन से उफ तक न करो, वालिदैन की इजाजत के बगैर इनके कमरे में दाखिल न हुआ करो, हिसाब लिख लिया करो, किसी की अंधाधुंध तकलीद न किया करो। अगर मकरूज मुश्किल वक्त से गुजर रहा हो तो इसे अदायगी के लिए मजीद वक्त दे दिया करो, सूद न खाओ, रिश्वत न लो, वादा न तोड़ो, दूसरों पर एतमाद किया करो, सच में झूठ न मिलाया करो, लोगों के दरमियान इंसाफ कायम किया करो, इंसाफ के लिए मजबूती से खड़े हो जाया करो, मरने वालों की दौलत खानदान के तमाम अरकान में तकसीम किया करो, खवातीन भी विरासत में हिस्सादार हैं, यतीमों की जायदाद पर कब्जा न करो, यतीमों की हिफाजत करो, दूसरों का माल बिला जरूरत खर्च न करो, लोगों के दरमियान सुलह कराओ, बदगुमानी से बचो, गीबत न करो, जासूसी न करो, खैरात दिया करो, गुरबा को खाना खिलाया करो, जरूरतमंदों को तलाश करके इनकी मदद किया करो, फजूल खर्ची न किया करो, खैरात करके जतलाया न करो, मेहमानों की इज्जत किया करो, नेकी पहले खुद करो फिर दूसरों को तलकीन करो, जमीन पर बुराई न फैलाओ, लोगों को मस्जिदों में दाखिले से न रोको, सिर्फ इनके साथ लड़ो जो तुम्हारे साथ लड़े, जंग के दौरान जंग के आदाब का ख्याल रखो, जंग के दौरान पीठ न दिखाओ, मजहब में कोई सख्ती नहीं, तमाम अंबिया पर ईमान लाओ, हैज के दिनों में मुबाशरत न करो, बच्चों को 2 साल तक माँ का दूध पिलाओ, जिनसी बदकारी से बचो, हुक्मरानों को मेरिट पर मुंतखब करो, किसी पर इसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ न डालो, निफाक से बचो, कायनात और अजायब के बारे में गहराई से गौर करो, औरतें और मर्द अपने अमाल का बराबर हिस्सा पाएंगे, मुंतखब खूनी रिश्तों में शादी न करो, मर्द को खानदान का सरबराह होना चाहिए, बखील न बनो, हसद न करो, एक दूसरे को कत्ल न करो, फरेबी शख्स की वकालत न करो, गुनाह और शिद्दत में दूसरों के साथ तावन न करो, नेकी में एक दूसरे की मदद करो, अक्सरियत सच की कसौटी नहीं होती, सही रास्ते पर चलो, जराइम की सजा देकर मिसाल कायम करो, गुनाह और नाइंसाफी के खिलाफ जिद्दोजहद करते रहो, तुम पर मुर्दा जानवर, खून और सूअर का गोश्त हराम है, शराब और दूसरी मनशियात से परहेज करो, जुआ न खेलो, हेरा फेरी न करो, चुगली न खाओ, खाओ और पियो लेकिन इसराफ न करो, नमाज के वक्त अच्छे कपड़े पहनो, आपसे जो लोग मदद और तहफ़्फ़ुज़ मांगे इनकी हिफाजत करो, उन्हें मदद दो, तहारत कायम रखो, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, अल्लाह नादानिस्तगी में किए जाने वाली गलतियां माफ फरमा देता है, लोगों को दानाई और अच्छी हदायत के साथ अल्लाह की तरफ बुलाओ, क़यामत के रोज कोई शख्स किसी के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा, गुर्बत के खौफ से अपने बच्चों को कत्ल न करो, जिसके बारे में इल्म न हो उसका पीछा न करो, पोशीदा चीजों से दूर रहा करो, बिला वजह खोज में न पड़ो, इजाजत के बगैर दूसरों के घरों में दाखिल न हो, अल्लाह अपनी जात पर यकीन रखने वालों की हिफाजत करता है, जमीन पर आजिज़ी के साथ चलो, दुनिया से अपने हिस्से का काम मुकम्मल करके जाओ, अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक न करो,
हम जिन्स परस्ती में न पड़ो, सही यानी सच का साथ दो, गलत से परहेज करो। जमीन पर टिटाई से न चलो, यानी जमीन पर अकड़ अकड़ कर न चलो। औरतें अपने जीनत की नुमाइश न करें। अल्लाह शिरक के सिवा तमाम गुनाह माफ फरमा देता है। अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, बुराई को अच्छाई से खत्म करो, फैसले मुशावरत के साथ किया करो। तुम में वो ज्यादा मोअज़्ज़ज़ है जो ज्यादा परहेजगार है। मजहब में रहबानियत नहीं, अल्लाह इल्म वालों को मुकद्दम रखता है। गैर मुसलमों के साथ मेहरबानी और इखलाक के साथ पेश आओ। खुद को लालच से दूर रखो। अल्लाह से माफी मांगो, वो माफ करने वाला और रहम करने वाला है। जो दस्ते सवाल दराज करे उसे न चिढ़को, बल्कि हस्बे तौफीक कुछ दे दो। अल्लाह हमें कुरान पाक के इन 100 आफाकी पैगामात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक बार फिर गुजारिश कि वीडियो बहुत मेहनत से तैयार की जाती है। आपको अगर पसंद आई है, और यकीनन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।